नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं कौशलमाटी.com के 7 न्यूज। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। जनता की भागीदारी के साथ अब बिहार चुनाव में सभी अपने भाग्य आजमा रहे हैं। इसी क्रम में चलते चलते क्या करेंगे नेताजी कार्यक्रम में गोपालगंज से हमारे सहयोगी भारत मिश्र ने प्रत्याशियों से साक्षात्कार किया। आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं भरत मिश्र और आप देख रहे हैं कौशलमाटी.com। चलते चलते कार्यक्रम के तहत आज मैं मौजूद हूं गोपालपुर पंचायत में। यहां से प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में हैं मीरा देवी जी और रूबरू हो रहे हैं प्रतिनिधि के तौर पर जितेंद्र ठाकुर जी। जितेंद्र ठाकुर जी, सबसे पहले ये बताइए आपकी शिक्षा दीक्षा क्या रही और क्या कारण है कि आप ग्राम पंचायत के चुनाव में शरीक हो रहे हैं। सबसे पहले मैं अपने इस जनता जनार्दन को, पंचायत राज गोपालपुर पंचायत के सभी ग्रामवासियों को मैं हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, प्रणाम, नमस्कार, सलाम करता हूं। और रही हमारी एजुकेशन के बारे में, तो हमने ग्रेजुएशन किया हुआ है भाटपाट से। और हमारी पत्नी जो आज गोपालपुर पंचायत राज की मुखिया पद के प्रत्याशी हैं, महिला सीट है। मेरा सपना रहा है समाज में हमेशा कुछ अलग करने का, सामाजिक सेवा करने का। तो लगा हमें कि जिस लेवल से मैं काम करता हूं, आज मेरे पास छोटा मोटा व्यवसाय है, उस व्यवसाय के माध्यम से मैं लोगों का सेवा करता हूं। आर्थिक मदद भी हल्का फुल्का मैं करता हूं, गरीब की बेटियों के शादी में मदद करता हूं। पंचायत में जाता हूं, लोगों से बात करता हूं। किसी के लिए मैं थाना पे जाता हूं, कभी कभी मैं ब्लॉक पे भी जाता हूं, कभी कभी मैं जिला में जाता हूं। तो लगा कि जो मैं पर्सनल काम करके मैं जो आगे बढ़ रहा हूँ, अगर मैं सिस्टम में आ जाऊं, जो हमारे यहाँ से जो पंचायती राज का जो सिस्टम चल रहा है, जिससे आप मुखिया बन करके, बीडीसी बन करके, पंच बन के, सरपंच बन के कर सकते हैं, तो वो अपसाइड से नहीं कर सकते। तो हमें लगा कि मैं भी मुखिया पद पे आऊं और मुखिया पद पे आकर के जो सिस्टम से जो काम किया जा सकता है समाज के लिए, तो वही से किया जा सकता है। बार बार आप सिस्टम की बात कर रहे हैं, क्या खामियां हैं आपके सिस्टम में? सिस्टम में खामियां नहीं है, सिस्टम को ऑपरेट करने वाले में खामियां है। जिसको जनता जो है चुन करके अपना प्रतिनिधि बनाती है, मुखिया बनाती है, और जो सरकार की तरफ जो फंड आते हैं, जो सिस्टम आते हैं, उसको वहाँ तक लोग पहुँचा नहीं पाते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में वार्ड मेंबर को भी अधिकार दिया गया है। हर व्यक्ति को अपना अधिकार सुनिश्चित है। ठीकरा एक दूसरे के ऊपर फोड़ दिया जाता है। आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? प्रतिक्रिया सर मेरा यही रहेगा कि जैसे एक परिवार मानते हैं कि जिस परिवार में 10 सदस्य हैं और 10 में अगर मत एक हैं, सहमति है, उस परिवार का विकास होता है। वैसे ही ये जो त्रिस्तरीय पंचायत की जो बात कर रहे हैं, इसमें जो वार्ड होते हैं, जो पंच होते हैं, सरपंच होते हैं, बीडीसी होते हैं, वो एक परिवार है। इस परिवार में संगठन नहीं है। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि परिवार के सारे लोग मिल के नुकसान पहुँचाते हैं पंचायत। मान लीजिए आपकी जनता आपको चुनती है, क्या करेंगे बदलाव इसमें? पहले नंबर तो मेरा बदलाव ये रहेगा कि जितने भी लोगों ने जनता को चुन के जिन्होंने प्रतिनिधि को चुन करके यहाँ भेजा, वार्ड हो या पंच हो, सरपंच हो, मैं पहले उस फैमिली को मैं इकट्ठा करूँगा। सबको एक साथ महीने में 15 दिन पे एक चौपाल लगाऊंगा। चौपाल में हम लोग बैठेंगे और बैठ के जो ज़मीनी स्तर जो समस्या है, उस समस्या को जानने का प्रयास करेंगे। इससे ये हो जाएगा कि जो व्यक्ति जीत कर आया हुआ है, जनता ने इसको जिताया हुआ है, उसको लगेगा कि जनता जो हमको जिता के भेजी है, तो जो मुखिया जी हैं उसको कदर कर रहे हैं, उसको वेट दे रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो भी हमसे मिल के बात करेगा। क्योंकि मान सम्मान का भूखा हर व्यक्ति है, हम उनको मान सम्मान देंगे। और जितेंद्र जी, समस्या का समाधान सरपंच के जिम्मे है और मुखिया का कार्य है विकास। जी, विकास में जो कमियां आएगी उसको कैसे आप समाधान करिएगा? उसको समाधान ये करेंगे कि विकास का जो कार्य है वो हमारे वार्ड को भी सौंपा गया है। तो जो हमारे वार्ड के जो लोग रहेंगे वो मेरे फैमिली के सदस्य रहेंगे। कोई मेरा भाई बन सकता है, कोई मेरा चाचा बन सकता है। तो उनसे मिलजुल करके जो भी समस्या रहेगा हम मिलकर साथ करेंगे। मिलने जुलने की प्रक्रिया में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नतीजों के बाद बार बार शिकायत मिलती है कि वार्ड मेंबर को आज तक कोई अधिकार ही नहीं दिया गया है। कितना सच है आपके पंचायत में? सही बात है, क्योंकि आपको बता दें कि कई लोगों ने कंप्लेन भी किया है, केस भी किया है। केस करने का वजह शायद यही रहा हो कि उनका अधिकार को कहीं ना कहीं छीना गया हो, बताया नहीं गया हो। आप क्या सुधार करेंगे अगर आप चुन के आते हैं? हमें उनके अधिकार पे कोई अधिकार नहीं, उनके अधिकार पर उन्हीं का अधिकार होगा। मेरा सहयोग रहेगा।
कह रहे हैं या फिर करने की कोशिश करेंगे? 100% करके दिखाएंगे। बार बार आरोप लगते हैं, लेकिन बाद में तो चुनाव जीतने के बाद परिणाम बदलता आता है और लोग अपने हिसाब से काम करते हैं। यही तो दुख की बात है कि अगर एक व्यक्ति गलती करता है तो सब लोग उसको, सब में गलती दिखने लगती है। मेरा वादा है, मेरा सपना है, मेरा समाज में हमेशा मेरा एक अलग पहचान बन के रहेगा। जितेंद्र जी, आदर्श पंचायतों की संख्या जो सरकार ने सोची थी वो आज भी बहुत कम है, आप क्या करेंगे? सर, मैंने तो नकल हमेशा सफलों का मैंने नकल किया है। जैसे मैं हमेशा सर्च करता हूँ, यूट्यूब पे सर्च करता हूँ या मैं पढ़ता हूँ या मैं जानकारी करता हूँ कि मैं जिस सेक्टर में जा रहा हूँ उस सेक्टर में और भी तो लोग हैं। जैसे हमारे बिहार के नंबर 1 मुखिया कौन है, सेकंड मुखिया कौन है, थर्ड मुखिया कौन है, फोर्थ कौन है, टॉप 10 में पंचायत कौन सा है, मैं उसके बारे में जानने का प्रयास करता हूँ। आखिर उसमें क्या कमियाँ है, क्या उसमें गुण हैं कि जो टॉप 10 में आते हैं, मैं उनके नकल करना चाहता हूँ कि जो लोग। जितेंद्र जी, ग्राम पंचायतों में बार बार कमियां दिखाई जा रही हैं, वार्ड से लेकर हर जगह तक, नली गली योजना में, वृद्धा पेंशन योजना में, विधवा पेंशन योजना में। आपके पंचायत में ऐसी समस्या है या नहीं? एकदम है। जैसे हमारे यहाँ आज भी कुछ गांव हैं जहाँ से पानी की इतनी किल्लतें हैं, जो महिलाएं खाना बनाती हैं और बाल्टी से पानी रोड पर छिड़कती है, वहाँ नाली की व्यवस्था नहीं है। आज हमारे यहाँ आज भी ऐसे वृद्ध व्यक्ति हैं जिनको पेंशन नहीं मिलता है। आज हमारे ऐसी विधवा महिलाएं हैं जिनको पेंशन नहीं मिलता है। आज हमारे ऐसे विकलांग लोग हैं, पेंशन तो मिलता है लेकिन आज तक उनको चलने का साइकिल तक नहीं मिला। आज हमारे यहाँ ऐसे भी वार्ड हैं जिस वार्ड में जो नल जल का जो व्यवस्था किया गया है, समय से पानी मुहैया नहीं हो पा रहा है, मोटर जल गया है, मोटर की वारंटी गारंटी पता नहीं है, लाइट जल गए हैं उसकी वारंटी गारंटी पता नहीं है। आखिर ये तो कमी है ना सर। माना कि आपने जहाँ से मोटर लिया है और पानी पीना डेली का दिनचर्या बन गया, क्या उसमें क्वालिटी का अभाव है या फिर लोग खुद जला देते हैं? क्वालिटी का अभाव है सर। ये तो जलना स्वाभाविक है। किसको दोषी मानेंगे? और दोषी माने खरीदार का, जो खरीद कर लगाता है, ठेकेदार को लगाएंगे। मान लीजिए आप चुन के आते हैं, कैसे सुधार करिएगा इन चीज़ों को? मेरा तो सर पहला सिस्टम को लगाएंगे। जैसे हमारे यहाँ जो नल जल का जो योजना चल रहा है उसमें हम एक ऐसा प्लम्बर को नियुक्त करेंगे जो 24 आवर्स पंचायत में स्टैंड रहें कि कहीं से भी कोई दिक्कतें आती हैं, टूटी टूट जाता है, पाइप फट जाता है, उसको हम 6 घंटे के अंदर उसको सुधार कराएंगे। जो आपके जो पोल पे जो लाइट जल रही है उसके लिए मैं इलेक्ट्रिशियन रखूँगा, अपने ही लोकल के रखेंगे कि अगर कहीं से ऐसा लाइट फ्यूज हो जाता है और इलेक्ट्रिशियन संयोग से हमारे बगल में नहीं है, कहीं मार्केट में गया है, देवरिया गया है या बगल के शहर में गया है, तो उससे 6 से 7 घंटे समय लेंगे, अधिकतम 10 घंटे समय लेंगे कि वो व्यक्ति उसको रिपेयर कर सके। गांव में तो काफ़ी कुछ विकास हुआ होगा हर जगह? विकास तो हुआ है लेकिन चौमुखी विकास नहीं हुआ सर। पाखोपाली एक गांव है, शिकायत मिलती है आज भी बहुत पानी लग जाता है, क्या खामियां हैं? पाखोपाली तो ऐसे हमारी पंचायत में नहीं आता है, लेकिन मलचौर जोरावलपुर गांव है, मलचौर गांव है जहां पानी लग जाता है। जोरावलपुर गांव में तो बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। अगर आदमी काम करना चाहा होता तो आज बहुत हद तक काम किया जा सकता था, लेकिन आदमी चाहा ही नहीं और काम हुआ नहीं। लेकिन इस बार मेरा प्रयास रहेगा कि उस समस्या का मैं समाधान करूँगा। ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार घूम रहे हैं, जाने की कोशिश कर रहे हैं, जगह जगह खामियां दिखाई दे रही हैं, नए युवा चेहरा मैदान में आ रहे हैं ताकि इन परिणामों को बदला जाए। विकास की बयार तो बह रही है, फिलहाल जनता आज भी नदारद है, किसको वोट करे, किस पर विश्वास करे, आने वाला वक्त ही बताएगा। चुनावी परिणाम का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए गोपालगंज से कौशल माटी के लिए भरत मिश्र की रिपोर्ट। Werks bis het neger vnoidne, Herish, Snemach of you, Yellow Part, Nishka Worfsnet.